आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैडम के को एक्ट्रेस मैडम से मिलने के लिए घर पर आई और जनाब ने उसके ऊपर व्लॉग बनाया और मैडम बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं इन लोगों के साथ में और बात कर रही हैं कि कितनी जल्दी उनकी आत्मीयता वापस आ गई, यानी कि उनकी जो पुरानी फ्रेंडशिप थी वो जल्दी ही रिवाइव हो गई। अच्छी बात है भाई, पुराने लोग मिलने के लिए आए, आखिर दुख सुख में ही तो अपने लोग काम आते हैं। लेकिन ये क्या, एक बार फिर मैडम की मिलने जुलने की आदत के ऊपर उनके इन्हीं फ्रेंड्स ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया और मैडम एक बार फिर कटघरे में दिखाई दी। मैडम से विदा लेते समय इनके ही एक गेस्ट ने एक शिकायत इनके मुंह पे ही कर दी कि उन्होंने 2 बार इनको कॉल किया और 2 बार इनको मैसेज किए ये कहने के लिए कि हम आपको देखने के लिए आना चाहते हैं, और मैडम ने दोनों बार मना कर दिया। आखिरकार तीसरी रिक्वेस्ट पे ही मैडम ने उनको आने दिया। भाई ये कैसी फ्रेंडशिप है, ये कैसा रिलेशन है कि कोई मिलने आना चाहता है और वो भी इतनी बड़ी बीमारी का नाम लिया गया है, तो डेफिनेटली लोग तो मिलने आएंगे ही, जो इनके जानने वाले हैं, जो इनको चाहते हैं, या ये कि कभी भी इनके संपर्क में रहें। सुनते तो सब ही हैं, लेकिन मिलने कौन आया, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों आई। मैं बार बार यही दोनों बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो एसएस के सीरियल आया था उसमें इनके को एक्टर्स थी जो मैडम की भाभी का रोल करती थी। इन दोनों के नाम है स्नेहा और श्वेता। तो मैडम के मिलनसार होने की पोल खुल गई, यानी यहाँ पर भी मैडम पकड़ी गई कि ये किसी से मिलना नहीं चाहती और किसी को अपने पास बुलाना नहीं चाहती। ऐसा क्यों किया मैडम ने, इसका पूरा सच हम बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। मैडम के डिस्चार्ज होने के बाद में जनाब दबादब ब्लॉग पे व्लॉग बनाए जा रहे हैं, ऐसे जैसे जनाब के पास कोई काम नहीं था और अब एक काम आ गया है और अब दबादब व्लॉग बना रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये वाला जो ब्लॉग था देखा जाए तो ये मैडम का कंटेंट था, ये जनाब का कंटेंट नहीं था। लेकिन जनाब कहाँ मौका देते हैं, उन्हें तो अपने जब डालना होता है व्लॉग तो डालते हैं, तो इसलिए ये सारा कंटेंट भी उन्होंने छीन लिया। और इस व्लॉग में इनके साथ में यानी मैडम और मैडम की तो दोनों गेस्ट आई हैं, उनके साथ में बिल्कुल एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे थे। जनाब का यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो भी कुछ कंटेंट है वही डालेंगे और उनके व्लॉग पे ही दिखाई देगा। ये बिल्कुल बरकरार चल रहा है, कोई सल्तनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार एक के बाद एक इनका मैडम का कंटेंट हो, यानी मैडम की भी अगर कोई बात कहनी होती है तो जनाब उस पर भी व्लॉग लेकर आ जाते हैं। बेशक मैडम को बैठाकर बात कर लें, लेकिन मेन कंटेंट अगर मैडम का है तब भी जनाब ही डाल रहे हैं। आज की डेट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब खाली पड़ा इंसान कुछ तो करेगा, तो अब कम से कम कर तो रहा है कुछ। देखिए मुझको ही नहीं लग रहा है, इनके ही व्लॉग के नीचे एक कमेंट है जिसका यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये कमेंट है, जनाब आप अपने कमाने के लिए क्या करते हैं? शोएब व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आप ना एक्टिंग कर रहे हैं, ना आपके पास कोई टीवी शो है, ना बिजनेस है, तो क्या व्लॉगिंग और अपना बेडरूम दिखाना, अपना ड्राइंग रूम दिखाना, यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है? ये जनाब की एक कड़वी सच्चाई है। कोई भी इनका वेंचर नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई भी अगर एफर्ट करी है तो सिर्फ और सिर्फ मैडम ने करी है, वो चाहे डीकेआई के थ्रू करी हो या फिर और इनके वेंचर रहे हो। बट जनाब इनके जो मैन चाइल्ड की तरह ऐसे ही बैठे रहते हैं और मैडम की तरफ ताकते रहते हैं कि वही उनके लिए कोई शो अरेंज करेंगी या कोई और इवेंट दिलवाएंगी, या फिर इसी तरीके से उनका काम चलता रहेगा सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग से। और वैसे भी जब इतनी इजी मनी आ रही हो तो क्या जरूरत है ये सब करने की। सॉरी, थोड़ा सा अपने टॉपिक से भटक गए थे। हम बात कर रहे थे मैडम की और मैडम की जो गेस्ट आई हैं उनके रिलेशंस की। तो मैडम क्यों करके नहीं चाहती कि इनके पुराने रिलेशन वाले लोग इनसे मिलने के लिए आए? अपने आप को क्यों इतना आइसोलेट किया हुआ है कि ना किसी के घर जाना है और ना ही किसी को अपने घर आने देना है? इससे पहले भी फलक नाज का और बाकियों के जो किस्से हुए हैं वो यही हैं कि मैडम को वो लोग कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम किसी चीज़ का जवाब नहीं देती हैं। मैडम ऐसा इसलिए करती हैं कि जो भी इनके पुराने रिलेशन है, अब देखिए इन्हीं की बात कर लीजिए, ये जो दोनों आई थी, ये तब से जब 2011 में ये सीरियल आया था तब मैडम जनाब के साथ नहीं थी। तब इनकी ऑलरेडी जो फर्स्ट मैरिज थी वो चल रही थी और उसके बाद में ही वो इनका आपस का अफेयर हुआ और अफेयर होने के बाद में इनका डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स होने के बाद में मैडम ने शादी करी दोबारा से जनाब के साथ में। अब ऐसे में ये पुराने लोग जो हैं ये इनकी सारी बातें जानते हैं, जब इनका अफेयर चला, कैसे करके अफेयर चला और कैसे करके जो फर्स्ट इनके हस्बैंड थे उनके साथ कैसे रिलेशन थे। और अक्सर देखिए ये बातें शेयर भी की जाती हैं अपने को एक्टर्स वगैरह के साथ में कि उनके घर में उनके हस्बैंड के साथ में या उनकी फैमिली के साथ में रिलेशन क्या चल रहे हैं, क्या चल रहा है उनके घर में, थोड़ी बहुत बातें शेयर की जाती है। तो क्या मैडम ने इन लोगों से अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई होंगी अपने फर्स्ट हस्बैंड के लिए? वो तो जब जनाब के रिलेशन में आ गई
तब इन्होंने उनके ऊपर पूरे के पूरे सारी इतनी कमियां निकालनी शुरू करी। ऐसे में अगर ये पुराने को एक्टर्स जो हैं, अगर वो इन सब के बारे में, वो पुराने रिलेशन के बारे में जस्ट डिस्कस करने बैठ जाएं, या मीडिया में कहीं पर भी इनसे मिलने के बाद में, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग और इन सब होने की वजह से जो मीडिया वाले हैं वो अक्सर उन लोगों से बात कर लेते हैं जो कि मैडम के रिलेशन में रहे हैं। ऐसे में मैडम की कोई और बात निकल कर बाहर आ जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खास तौर से वो मासूम रिश्ता वाला भी किस्सा है, तो ये सब लोग पहले तो जानते थे ना, उसके बाद में ये सब हुआ। देखिए कितने लोगों ने इन सब बातों का खुलासा भी किया है, जो इनके साथ में एयरलाइंस में थे, और एयरलाइंस में जो इनके हस्बैंड थे पहले, उनके भी जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी खुलासा किया। तो इसीलिए मैडम अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट रखती हैं, पुराने रिलेशंस के बारे में ना बात करती हैं, ना पुराने रिलेशन से मिलना चाहती हैं, क्योंकि उनको डर इसी बात का रहता है कि वो जो पुरानी बातें हैं वो कहीं फिर दोबारा से चर्चा में ना आ जाए। वाह मैडम वाह। अब देखिए ये दोपहर को आए हैं, मैडम चाहती तो इनके साथ में लंच कर सकती थी या इनको लंच करा सकती थी, लेकिन वहाँ पर तो इनके जिस तरह से दिखाया है ऐसा भी नहीं लग रहा कि प्रॉपर तरीके से इनको मैडम ने एंटरटेन किया हो। ना कुछ टेबल पे या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा खाने पीने का रखा हुआ या ग्लास समथिंग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैडम की कुछ हम्बलनेस देखिए, अब वो बड़े आराम से कह रही है कि हम लोग जो ना बैठे और बैठ कर ऐसे बात किया जैसे कि पहले बात करते थे, कुछ भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैडम का एक सेंटेंस पढ़ूंगा यहाँ पर। मैडम ने जो बोला है ना वो ही, दीज आर द बॉन्ड्स दैट यू वैल्यू फॉर लाइफ। समझा देता हूँ मैडम क्या कहना चाहती है। मैडम कह रही है कि यही वो संबंध है जो जिंदगी को वैल्यू देते हैं, आधार देते हैं। अच्छा लगा मैडम को जान के कि मैडम इतनी सारी बातें जानती हैं, जब भी तो आपने जो इतनी वैल्यू दी कि इनको दो दो बार आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी कि हम आना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, और तब जाके तीसरी बार में रिक्वेस्ट अप्रूव हुई। अब देखो अगर ये मैडम ये कह रही है कि यही वैल्यू है, जो बॉन्ड्स, जो प्यार के जो बॉन्ड्स होते हैं यही, तो मैडम आपने कब दिखाया? अभी पिछले हफ्ते सना खान की मदर गुजर गई थी, वहां पे गौहर खान जाती हुई दिखाई दी, और भी कई एक्टर्स जाते हुए दिखाई दिए। अरे कम से कम तुम लोग जा नहीं सकते तो एक कम्युनिटी तो लगा सकते हो, उनके बारे में बात तो कर सकते हो। ये लाइफ की वैल्यू के बारे में बात करती हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी अभी शेफाली जरीवाल, जिनकी अभी हार्ट अटैक से जो है जान गई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे देखो संभावना सेठ जा सकती है और दूसरे एक्टर्स जा सकते हैं। ठीक है आपका उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में होने के नाते कभी कोई इस तरह की घटना होती है तो वहां पे जाना बनता है। संभावना सेठ भी कोई उसके साथ अटैच नहीं रही थी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है वो हमेशा वहां पहुंचती है, चाहे सिद्धार्थ के साथ हुई हो, चाहे सुशांत की वाली बात हो। आपने इनकी प्रेजेंस कभी भी नहीं देखी होगी ऐसे किसी भी इवेंट में। अरे भाई एक स्टोरी लगाई जा सकती थी और उसके बारे में बात की जा सकती थी। सना खान तो कम से कम मुसलमान है, तो अगर ये सोचते हैं कि भैया मुस्लिम्स में जाना है तो तब भी इनका बनता है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, कोई ये सब चीज़ें देखकर नहीं चलता है। अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितने सोशल हैं। अरे तुम किसी की अगर बुरे वक्त में नहीं जा सकते हो तो किसी के अच्छे वक्त में क्या जाओगे। जनाब सिर्फ और सिर्फ फराह खान के यहाँ गए थे जब उसकी मदर नहीं रही थी, या फिर जनाब के एक फ्रेंड हुआ करते थे उनके बारे में जनाब ने इस तरह से बताया। बाकी और आप इनके को स्टार या कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके यहाँ कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो जनाब कभी भी या मैडम कभी भी वहाँ पे ना जाते आते दिखाई देते हैं, बल्कि बात तक नहीं करते हैं। इसी से पता चलता है ये लोग कितने सोशल हैं और बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। मैडम ने क्या कहा, दीज आर द बॉन्ड्स दैट वैल्यू फॉर लाइफ। ऐसे लगा कि मैडम ने जैसे कोई मॉर्निंग कोट बोल दिया हो जिसका कोई मतलब नहीं है। बस मैंने एक अच्छा कोट देखा और दूसरे लोगों के ऊपर भेज दिया कि अब वो इसका पालन करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को अच्छा कोट लगा मैंने भेज दिया। भाई इनके रिलेशंस के बारे में तो क्या क्या कहें। और जो ज्योत्सना थी उसका तो अता पता भी नहीं है। ये ज्योत्सना और फलक ये दोनों बिल्कुल इसकी बहन की तरह हो गई थी, यहाँ तक कि ये दोनों ही शादी में वहां पर गए थे और मैडम की तरफ से शामिल होने वाले लोगों में से थी कि चलो हम लोग जो है इस लड़की वालों की तरफ से, वहाँ मैडम के फादर भी थे। तो मैडम ऐसी वैल्यू फॉर लाइफ जो है, जो बॉन्ड होते हैं, ये आप कैसे भूल जाते हो। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, ये जिंदगी में करके दिखाने होते हैं। यही वजह है कि मैडम के जितने भी रिश्ते हैं वो सारे सारे पीछे चले गए हैं। आज की डेट में इनके पापा बिल्कुल भी
दिखाई नहीं दे रहे। इतनी बड़ी बीमारी के बाद में भी अगर इनके पापा नहीं दिखाई दिए हैं तो कोई ना कोई तो बात है। क्यों ऐसा होता है कि मैडम के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रख पाती, और वो जब ही आते हैं जब मैडम को और जनाब को उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिल रही होती है। जिस तरह से डब्बा ने नानी को गायब कर रखा है आज की डेट में, जबकि नानी तो उसका एक मेन कैरेक्टर हुआ करती थी। तो नानी का ना आना, जो इतनी इतनी दुआएं देती थी बेटा होने के लिए, बेटा होगा, लल्ला होगा, लल्ला होगा, लेकिन वो बिल्कुल गायब है। इससे यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसके अपने बेटे हैं यानी इनके मामू वगैरह हैं, उनके साथ में अब थोड़ी बहुत बॉन्डिंग अच्छी होगी और उसी की वजह से शायद वो यहाँ पर नहीं आई है, और उसने या तो आने से मना कर दिया होगा या मामू वगैरह ने मना कर दिया होगा। तो ये लोग रिश्तों की तो दुहाई बिल्कुल भी ना दें। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद में जिसके लिए लोग वह पनाह मांग जाते हैं, और कुछ भी हो ऐसी बीमारी में आदमी के साथ में सिंपैथी रखना और सहानुभूति रखना, उसको देखने जाना, उसके बारे में पूछना, उससे बात करना, ये एक अपना बहुत 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 बड़ा इंसानियत का फर्ज समझते हैं। मैडम के पास कौन आया, जनाब के पास कौन आया इस सब के लिए? जो इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत दिखाने वाले हैं उनके साथ कौन आके खड़ा हुआ? कोई भी नहीं। इससे पता चलता है इनकी सच्चाई क्या है, इनके रिश्तों की सच्चाई क्या है। जनाब ये व्लॉग शुरू करते हैं तो उनके पैर दिखाई देते हैं, साथ साथ उनका कुर्ता दिखाई देता है जो ऑलरेडी लेडीज प्रिंट भी है और जेंट्स प्रिंट भी है। और जिस तरह से वो पैर दिखाई दिए और कट 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 कर ये सीढ़ी से उतर रहे थे, उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये जनाब है, लग रहा था कि किसी लेडीज के पैर हैं। और ये काम जो है हमेशा डब्बा किया करती थी। पहले डब्बा का कैमरा पैरों में बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन आज की डेट में वो इस तरह से शूट नहीं करती है। तो जनाब ऐसा शूट कर रहे थे, उसे लगा कि जनाब नहीं है, ये मैडम उतर रही हैं या कोई ना कोई और लेडीज है। अरे जनाब कम से कम कपड़े और इन सब में कुछ तो अंतर डालो। जितने ड्रेस पहनते हैं उसमें अधिकतर जो है लेडीज प्रिंट होते हैं या फिर लेडीज टाइप के कपड़े होते हैं जिनका आप कुर्ता बनाते हो। अब यहाँ तो ऐसा भी देखने को नहीं मिलता कि एक ही थान मंगवाया और मैडम ने और जनाब ने उसी में से बनवा लिया ना, मैडम के नहीं बनते हैं, जनाब के ही बनते हैं। तो ऐसी क्या पसंद है मैडम आपको? एज यूजुअल जनाब जो है नान के साथ में ही नमाज पढ़ने जाते हुए दिखाई दिए। अब देखिए जनाब ने जैसे ही कहा कि आज ना तूने फोन किया ना बताया, मतलब वो गाड़ी में बैठा हुआ मिला था ना, तो जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा था नान, और जिस तरीके से शिद्दत के साथ में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई, मैं सो गया था, ये हो गया था, देर हो गई थी जात, फिर मैंने मैसेज नहीं किया, फिर मैं डर गया, ये फलाना फलाना। तो उससे पता लगता है कि जनाब और मैडम का दबदबा इन बच्चों और बाकी फैमिली में बहुत ज़्यादा है। तो मैडम और जनाब जिस तरीके से इसके साथ में रूड हुए और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के लिए कहा कि तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें करना है, तो कम से कम दूसरे बच्चे के साथ में हो सकते थे, कम से कम उसको भी देख सकते थे। चलिए बच्चे की बात याद आई तो एक और बात याद आई। इसी व्लॉग में जनाब ने दिखाया है कि बच्चे के साथ खेलने के लिए यहाँ पे शहर आई हुई है, और वो बच्चे के साथ में बड़े अच्छे से खेल रही है, और बच्चा भी उसके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से खेल रहा है और खुश भी है। जो अपने पिछले व्लॉग में बात करी थी वही सामने आई। जनाब ने कम से कम उसको यहाँ पे आने का मौका दिया, अपने घर में आने का मौका दिया। मैं तो कहता हूँ जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि इस बच्ची को वो आइदर अडॉप्ट कर लें या उसका कस्टडी ले लें और एटलीस्ट अपने घर में रखें, तो वो बच्चा भी इसके साथ खुश रहेगा और इसका भी फ्यूचर कम से कम संवर सकेगा। कम से कम वहाँ डब्बा के साथ जो भी रहेगा, वैसे तो वो करेगी नहीं, डब्बा इसको यहाँ नहीं बुलाएगी परमानेंटली, लेकिन अगर वो बुलाएगी भी 1%, तो उसको भी इसी तरीके से नैनी की तरह से बिगाड़ के रख देगी, जैसे आज की डेट में दूसरी को नैनी बनाया हुआ है। अब देखिए जैसे ये सब एपिसोड खत्म होता है, ये जो गेस्ट है ये चले जाते हैं, उसके बाद में बच्चे वाला एपिसोड शुरू हो जाता है। अब बच्चे का खेलना दिखा रहे हैं, बच्चे को बोलना दिखा रहे हैं। भाई बच्चे को बिल्कुल ही एक मदारी का बंदर बना के रख दिया है। उसको जो भी कुछ दिन भर में सिखाते हैं या सीखता है, उसका जो एग्जामिनेशन है कैमरा ऑन होते ही शुरू हो जाता है। बेटा ये बोल के दिखाओ, बेटा ऐसा चल के दिखाओ, बेटा ऐसा करके दिखाओ। वो कैसे करता है, ये आवाज़ कैसे निकालते हैं, वो जानवर कैसे बोलता है, ABCD सुनाओ। भाई पूरी तरीके से उस बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। एक होता है नॉर्मल तरीके से बच्चे को दिखाना, लेकिन बच्चे का एक एक एक्टिविटी करके दिखाना और उसको करवाना। कितनी बार तो वो नो 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 कह के मना कर देता है, इनकी बात मानता नहीं है। लेकिन लगता है कि बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है। इतनी छोटे बच्चे के दिमाग के ऊपर इन सब का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप लोग प्लीज़ इस बात के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये बहुत सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा बच्चे को इस तरह से मेरे हिसाब से टॉर्चर किया जा रहा है।
जबकि बहुत सारे व्यूवर्स जो है ये लिखते हैं हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा, वो ये वाला काम बहुत अच्छा कर रहा था, वो अब बाइक चलाना सीख गया, वो बाइक बड़े अच्छे तरह से चला रहा था, उसने उसके साथ में डांस किया तो बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई ठीक है, तुम्हारे लिए एक फन हो सकता है, तुम्हारे लिए ये एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर देखो, जब कैमरा लेके ये शुरू होते होंगे करवाने के लिए और बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करता होगा तो फिर एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, एक्शन 4 न जाने कितने रीटेक करने के बाद में उससे वो वाला काम करा के ये खुश होते होंगे और अपने व्लॉग में डालते होंगे। आपको लगता है छोटा बच्चा है, जरूरी नहीं है कि जो ये कह रहे हैं वही एकदम से करके दिखा दे और उसी टाइम करके दिखा दे। वैसे भी वो बच्चा थोड़ा सा पहले से स्लो है, तो ऐसे में उसका ये सब करना अपने आप में जरूरी है। भाई कोई और होता तो ये कहता चलो ठीक है यार, इनको करके दिखाओ और फिर जो आराम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो कुछ करना है वो करेंगे। लेकिन वो इतना छोटा बच्चा वो करे तो करे। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को कुछ अननेसेसरी तरीके से टॉर्चर करते हैं या नहीं करते हैं? तो भाई बहुत सारे लोग कहेंगे बच्चा उनका है, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे के साथ खेलना क्या बुरा है, लेकिन नहीं, अगर ये मार्केट भी लेकर जाएंगे, अगर ये मॉल भी लेकर जाएंगे तो वहां पर भी उस बच्चे को उसकी एक्टिविटी के बारे में पुश करना, उससे करवा के दिखाना, उससे बुलवा के दिखाना, ये सारे काम जो लगातार करते हैं। और मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूँ हर बार में इनके कहने से वो वाला काम नहीं करता होगा, जैसा कि व्लॉग में भी दिखाई देता है। तो उसके लिए उससे रीटेक एक और शॉट ले लो, चलो एक और शॉट ले लो, एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो, उसके बाद में एडिटिंग करके कट करके वो वाला सीन आपको दिखाते होंगे जिसको आप देख के कहते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा था, वो बच्चा ऐसा कर रहा था, वो बच्चा वैसा कर रहा था। देखा जाए तो ये सारी एक्टिविटी चाइल्ड एब्यूज में आती हैं। और मैडम का खाना खाते हुए ये कहना ये भिंडी किसने बनाई है, मैडम का टोन और मैडम का बोलने का तरीका यानी आवाज, वो बोलने का तरीका इस तरीके का था, टोन इस तरीका था कि जैसे वो गुस्से में चिल्ला रही हो, जैसे कोई नमक ज्यादा हो जाता है या कोई चीज खराब बन जाती है तब आप चिल्लाते ये भिंडी किसने बनाई है। मैडम कहीं महारानी हो, अपने जो नीचे जो जूनियर होते हैं आपके हाउस हेल्प वगैरह जो होते हैं उनकी भी कुछ इज्जत है। आपको बात करते समय उनको वैसे ही बात करना चाहिए। और साफ दिखाई दे रहा है वो टोन, बिल्कुल देखिए टोन बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप प्यार में बोल रहे हैं। एक ही शब्द को अगर अच्छा शब्द भी है, टोन को बदल कर चिल्ला कर बोला जाए तो वो गुस्से में ही कहा जाएगा। और जब ये पता चल गया ये किसने बनाई है, उसके बाद में ये नापना बस हद है भाई। उनका सेंटेंस मैडम का सुन के तो मैं हैरान रह गया, ये वाली सब्जी बिल्कुल उसके करीब है। मतलब किसके करीब है? अरे क्या बात कर रही है मैडम, क्या? अरे सीधे सीधे लैंग्वेज बोलो, ये बहुत 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 अच्छी बनी है, या जितना मैं पसंद करती हूँ, ये अपनी मैडम अपनी पसंद वाली बात दिखा रही थी, जितना मैं पसंद करती हूँ उसके बहुत ज़्यादा पास है या लगभग उसके जैसी बन गई है। मैडम ये कौन सा तारीफ करने का तरीका हुआ? ना तो ये तारीफ ही हुई, ना ये समझ में आया कि आप अपनी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रही हैं, यानी अपने टेस्ट को, अपनी इच्छा को इतने ज़्यादा ऊपर रख रही हैं। ऐसा कहते हैं कि किसी की इंसानियत को नापना हो या वो कितना जेंटलमैन है ये देखना हो तो ये देखना चाहिए कि उसके हाउस हेल्प जो हैं, या अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वेटर वगैरह जो हैं उनसे वो कैसा व्यवहार करता है ये देखना चाहिए। यहाँ पता चल रहा है ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं, नेहा ने भी कहा था, यानी एनएफ ने भी ये बात कही थी, डब्बा और इनकी फैमिली, इनका जो बोलने का जो टोन है ये बहुत हाई टोन है, यानी बहुत गुस्से में चिल्लाकर इस तरीके से ये बात करते हैं। व्लॉग में कितने जेंटल बन जाते हैं, किस तरीके से बन जाते हैं। जनाब तो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाई देंगे और डब्बा तो ऐसे बोलेगी जैसे कि छोटा बच्चा हो। सिवाय दिखावटी और बनावटी बातों के और दोगलेपन के इनके अलावा और ये कुछ नहीं करते। बेशरम वर्ड कहना तो इनके लिए बहुत 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 छोटा है। अब हम्बलनेस की बात करते हैं तो देखिए ये 2 गेस्ट आए थे आज इनके यहाँ पर, और जब ये जाने लगे तो मैडम के क्या सेंटेंस था, गाड़ी बाहर तो नहीं खड़ी करी है? हाँ मैडम ये तो ऑटो से आए थे, अब दोबारा से ऑटो बुलाना पड़ेगा, एक फटाफट जो रैपिडो या किसी से ऑटो बुलवा लो। चलिए ये तो जैसा इन्होंने बोला वैसा मैंने जवाब दिया, लेकिन देखने वाली बात ये एक अपना एक गेस्चर भी तो होता है। अगर ये गेस्ट आए हैं और मैडम, चलिए मानते हैं मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि वो मॉल तक जा सकती हैं, तो क्या इन गेस्ट को एक सीढ़ियां उतर के या लिफ्ट के थ्रू, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं मैडम, यानी नीचे उतर के वहां तक नहीं जा सकती?
इनको नीचे इनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए। और अगर खुद नहीं जा सकती, मान लीजिए अपने आप को ये शो कर रही है कि वो अभी अभी हील नहीं कर पाई हैं और वहाँ हीलिंग उनकी मॉल तक के लेवल तक के लिए तो ठीक थी, लेकिन यहाँ घर के लिए ठीक नहीं है, तो जनाब को बोल सकती थी कि आप जरा प्लीज़ इनको जो ना बाहर नीचे तक छोड़ आइए। मतलब कोई तरीका होता है, कुछ सेंस होती है यार, किसी की इज्जत होती है, किसी का कोई तरीका होता है, कोई नैतिकता होती है, कुछ मोरालिटी है कि भाई जो गेस्ट आया है उसे कम से कम आप सी ऑफ तो करो। अरे वो तुम्हारे को देखने आया इतनी दूर से चलकर, आप मुंबई के दूसरे कोने पे रहते हो, मीरा रोड मुंबई का एक कोना है और वहां तक चल के इतने ट्रैफिक के साथ में वो आपके पास आ रहा है, और वो भी दो दो बार उसने इनविटेशन जो है आपको दिया, सॉरी आपके पास रिक्वेस्ट की कि मैं आ सकते हैं, हम आ सकते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। उसके बाद में भी ऐसी इज्जत, और उसके बाद में कहते हैं कि वैल्यू फॉर लाइफ जो है वो बॉन्डिंग है। भाई कुछ तो शर्म कर लेते, अभी अभी तुमने बोला है, उसकी कुछ तो इज्जत रख ली होती। पता नहीं उनको जो है ढंग से इन्होंने नाश्ता भी कराया नहीं कराया है, खाना तो नहीं खिलाया है, क्योंकि ये लोग अगर किसी को खाना खिलाएं और व्लॉग में ना दिखाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट में एक बार फिर, अगर आप लोगों की इतनी चिंता करते हैं और आपको दुख लगता है कि किसी के साथ में इस तरह से मिसहैप हुआ जैसा कि शेफाली के साथ हुआ, तो उनके साथ जाके उन लोगों के साथ में खड़े क्यों नहीं होते? अगर पराग का आपको दुख समझ में आ रहा है और दिखाई दे रहा है, तो क्या वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम है, या एक कम्युनिटी लगाने में, या कुछ ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम है? सना खान के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम है? सना खान ने तो एक सेट भी भेजा था, डब्बा को भेजा था, क्या डब्बा ने कोई स्टोरी लगाई? डब्बा ने अपने व्लॉग में एक बार भी उसके लिए दुख दिखाया कि उसकी माँ नहीं है अब? अरे कम से कम और कुछ नहीं तो नहीं जा सकती थी, तो एक कम्युनिटी तो लगा सकती थी वो भी। लेकिन ये सारे लोग एहसान फरामोश हैं, ये सिर्फ पैसा देखते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? जिस तरीके से इन्होंने गेस्ट को बुलाया, और गेस्ट को बुलाने के लिए भी उसको दो दो बार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और उसके बाद में भी उनको ना तो नीचे छोड़ने के लिए गए, इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से मैडम ने इतनी बड़े कोट अपने वर्ड्स में बोला कि बॉन्डिंग जो है लाइफ की वो यही है, और खुद किसी के ना घर में आते हैं दुख में या सुख में, ना ही किसी को अपने घर आने देते हैं, और ना ही इस तरह के बस बैठकर बोल देना कि उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ वैसा हो गया। अरे कुछ एफर्ट तो लो, कुछ कदम तो चलो। सिर्फ फराह खान के यहाँ ही जाने के लिए रह गए हैं, और किसी के यहाँ आपके कोई वो अपना फ़र्ज नहीं बनता है, कोई इंसानियत नहीं बनती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से इन्होंने बच्चों का भी, बच्चे को जिस तरह से टॉर्चर किया हुआ है, उस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? बेशक चाहे अपना ही बच्चा क्यों ना हो, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।